नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है राज एजुकेशन मैथ्स में। आज हम मैथ्स का अगला सेट लेके आए हैं। बेसिक से लेवल हाई लेवल तक के क्वेश्चन कराएंगे आपको। शुरुआत हम बेसिक क्वेश्चन से करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। एमपी पुलिस कांस्टेबल में हर एग्ज़ाम में आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, तो हमें छोटे छोटे क्वेश्चन शुरुआत करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य? तो मेरे भाई इस क्वेश्चन में हमें 4 का विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए मेरे भाई। किसका? 4 का। ठीक है, 4 का आपको विभाज्यता का नियम याद होना चाहिए। 4 का विभाज्यता का नियम मेरे भाई ये बोलता है कि लास्ट की दो संख्या 4 से कटनी चाहिए। क्या मेरे भाई 4 से 34 कटता है? नहीं होगा, ये पहला वाला काट दो इसे। क्या मेरे भाई लास्ट का दूसरा ऑप्शन में 54 कटता है? क्या 4 से? नहीं कटता है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा मेरे भाई। क्या लास्ट में तीसरे ऑप्शन में 42 कटता है? 4 से? नहीं कटता। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन नंबर 4 है, जो मेरा किससे कटता है मेरे भाई? 4 से कटता है। 4 छंग 24। तो 4 का नियम क्या बोलता है? लास्ट के दो अंक अगर 4 से कटते हैं मेरे भाई, तो वो पूरी संख्या 4 से कटेगी। एक नंबर में किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, अगला नंबर क्वेश्चन पे पहुँचेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य? अब हमें 11 का विभाज्यता का नियम ये बोलता है अंक अल्टरनेट संख्याओं को जोड़ो और अल्टरनेट एक के बाद एक संख्याओं को एक छोड़ एक संख्या को जोड़ो, फिर अगली छोड़ अगली संख्याओं को जोड़ के उनका अंतर या तो 0 आना चाहिए या फिर क्या आना चाहिए मेरे भाई? या तो 11 का मल्टी बनाना चाहिए। तो हम ऑप्शन में एक में देखेंगे 9 4 13। देखो ये 9 में मैंने 4 जोड़ा, 9 4 13, 13 और एक 14, 14 4 शुरू में हो रहा है मेरे भाई 18। 9 4 13, एक 14 4 18, 8 2 10, 10 और 6 16। तो इसमें से मैं 16 को घटा के देखूंगा तो मेरे भाई कितना आएगा? 2। तो ये ऑप्शन नंबर 1 तो होने वाला नहीं है। ठीक है, संख्याओं को जोड़ो, एक के बाद एक जोड़ो और जो दूसरे नंबर से शुरू होती है उसको, उन संख्याओं को जोड़ के घटाओ और जो बचता है या तो 0 बचना चाहिए शेष या फिर 11 का मल्टीपल बचना चाहिए। दूसरा ऑप्शन देखेंगे 7 4 11 है ना मेरे भाई। 7 4 11, 11 4 15, 16, 16 4 20। क्या होगा ऑप्शन बी 2 में? 20, फिर माइनस होगा तो 2 7 2 9, 9 6 15। तो 20 में से मेरे भाई 15 जाएंगे तो 5 बचेगा, मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं होने वाला। ऑप्शन बी 50-50 4। हम चेक करके देखते हैं ऑप्शन नंबर चौथा जो है हमारे पास 9 2 4 6 8 6 4। मेरे भाई ये वाला चेक करके देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर 3 देखो 9 9 4 9 4 13, 13 6 19 20 21 4। ये कितने हुए मेरे भाई? 25। इसको जोड़ के देखते हैं 2 6 8 6 14। अगर मेरे भाई 25 में से 14 घटाएंगे, 5 में से 4 1, 2 में से 1, मेरे भाई कितना बच रहा? 11। मतलब ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 4 होगा। संख्याओं को एक के बाद एक जोड़ो फिर घटाओ, जिससे हमारे 11 का विभाज्यता का रूल हमें पता चलता है। अगला नंबर क्वेश्चन पे पहुँचेंगे मेरे भाई। मान ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। 9 क्या है बेटा मेरे भाई? 9 8 7 मल्टीप्लाई 9 9 9। तो हमें मेरे भाई इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये वाला क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। ठीक है मेरे भाई, तो इस क्वेश्चन में सबसे शानदार ट्रिक है, पहले तो हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है। हमेशा जो इसी संख्या में से हमेशा -1 को घटाएं हम। 987 में से हम 1 घटाएंगे तो मेरे भाई 986 आएगा। शुरू में हमें ऑप्शन में देख रहा है 986 कहाँ है। बात की प्रोसेस है यार। 986 शुरू में ऑप्शन में है क्या? नहीं है मेरे भाई। शुरू में ऑप्शन में है क्या 986? तीसरे में है क्या? नहीं है। तो एक ही ऑप्शन में, चौथे में, ऑप्शन नंबर 4 में 986। हमें जितना हो सकता है उतना क्वेश्चन मेथड, मतलब बड़े बड़े मेथड नहीं, कुछ सवाल बिना मेथड से हमें डायरेक्ट सवाल सोल्व हो जाए तो हम उन सवालों में मेहनत नहीं करेंगे। तो हमें पता है जब भी 9 से मल्टीप्लाई करना आए आपको, 999 ऐसा कुछ दे रखा हो, 9 से 900, मतलब कुछ भी 999 कुछ हो, उसका हमें मेरे भाई मल्टीप्लाई करना है। जितनी संख्या है उसके शुरू में, उसमें जो लास्ट में, उसमें से 1 घटाओ। जैसा कि आपको मान लो कुछ भी आ जाए संख्या, मैं बताऊंगा अभी। जैसे कि 987 है, मान लो 985 होता तो अब हम 1 घटाते। अभी 987 है शुरू में तो हमने 1 घटाया 986, तो हमने से इसमें से घटाया एक ही ऑप्शन में। और एक और हमारा मेथड है,
उसको यूनिट डिजिट बोल सकते हैं। 9 से 9 का गुणा 7 में करेंगे, 9 7 63, लास्ट में यूनिट डिजिट मेरे भाई क्या होगा 3, जो सब ऑप्शन में। तो ये वाला हमारा, इसको हम ले नहीं सकते। अब ये एक ऑप्शन हो गया। मेथड नंबर और देख लो बेटा मेरे भाई, और भी आ सकता है। हम इसको और क्या करेंगे, फिर 986 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो 9 है ना, इस 9 में से 6 को घटाएंगे तो मेरे भाई कितना बचेगा, 9 में से 6 गया तो 3 बचा। फिर इस वाले 9 सेकंड वाले 9 में से मेरे भाई इस 8 को घटाएंगे तो 9 में से 8 जाएगा तो माइनस बचेगा। फिर 9 में से 9 जाएगा तो मेरे भाई कितना बचेगा, 0। तो आपका ये आंसर रहने वाला है 986। देखो ऑप्शन नंबर 4 में मैच करें आप, 986013। मैंने आपको बेहतरीन तरीके से मेथड बताई है। या तो आप क्या करो, बीच में ऑप्शन मिलान करो, 987 में से एक घटा के 986 कि बीच में 6 कौन कौन से ऑप्शन में, तो 2 ऑप्शन में है देखो मेरे भाई, पहले और दूसरे में, तीसरे चौथे में नहीं है, सॉरी तीसरे और चौथे में है, तो हम वहाँ से देखेंगे। फिर हमें पता है 986 987 में से एक घटा के देखेंगे, 986 आएगा जो मेरा ऑप्शन 4 में। तो मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना चाहूँगा और आपको भी मेरे भाई इसी तरीके से करना है। अगला नंबर क्वेश्चन में पहुँचेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन मेरे भाई पूछ रहा है आपसे 84, 84, 84, 105 और 140 का लघुत्तम समापवर्तक। 84, 105 और एक मेरे भाई 140 का आपसे एलसीएम पूछना चाह रहा है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन बिना एलसीएम लिए ऑप्शन से सोल्व हो सकते। मेरा पहले ऑप्शन से चेक करूंगा मैं, क्या मेरा भाई 84 जो है 240 को काट सकता है। तो मैं काट के देखता हूँ मेरे भाई। 84 पंजे कितने होते हैं, 5 को 20 हासिल 2 5 40 4 44 है ना, 5 को 20 की सुन हासिल 2 5 40 4 44। तो मेरे भाई ऑप्शन 1 नहीं होगा, ऑप्शन 1 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना मेरे भाई, ऑप्शन 1 नहीं कटने वाला, ऑप्शन 1 नहीं कटने वाला। 105 से क्या 420 कट सकता है मेरे भाई, 84 से 4, मैं एक काम करता हूँ, 120 से 140 नहीं कटेगा, इसको हटाओ। 140 से 336 भी नहीं कटेगा, ऑप्शन 3 भी गया। तो सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि 140 मुझे पता है 14 तिया 42, 14 से ही 420 कटता है। और 105 से कितनी बार कटता है मेरे भाई, 105 गुणित हम अगर 4 करते हैं ना मेरे भाई, 105 गुणित 4 तो 420 होता है। कैसे पता करा, 10 चौको 40, सॉरी 105 का 4 गुना देख लो, है ना, 5 चौको 20 और 1 का 4 गुना 4, 84 से भी मतलब 420 कटेगा 100%। आप ऐसे काट के देख ले, 420 डिवाइडेड बाई 84, तो मेरे भाई 84 42 एकम 42, 42 दूनी 84, तो 2 बटे कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10 हो जाएगा, ऊपर 2 से 10 भी कट जाएगा। ठीक है, तो हमें ऑप्शन से उठाना है, ना कि हमें फुल स्टेप में करना है। अगला नंबर क्वेश्चन पे पहुँचेंगे मेरे भाई। ज्ञात कीजिए कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। 3/8 एक में है दे रखा आपको 3/8, दूसरे में दे रखा मेरे भाई 9/20, तीसरे ऑप्शन में दे रखा मेरे भाई 15/16। तो हमें इस क्वेश्चन में बिना पेन पेपर से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई। हमें पहले देखना है, ऊपर एलसीएम पूछा तो ऊपर एलसीएम लेना है। हमें देखना है 15, 9 और 3 को ऐसी कौन सी संख्या है जो काट सकती है। क्या मेरे भाई 16 काट सकता है, कभी जीवन में नहीं काटेगा। क्या मेरे भाई 9 काट सकता है, कभी नहीं काटेगा, 9 से 9 काटता है लेकिन 15 नहीं। क्या मेरे भाई 9 को 3 काट सकता है, 9 को 3 काटेगा, है ना। लेकिन हमें बताना है एलसीएम, तो एलसीएम यहाँ पे, तो ये तो एचसीएफ है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम इसको कैसे करेंगे, हमने पता है 3, 9, 15 का हम एलसीएम लेंगे, तो हमें पता है 3, 9, 15 को ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों को काटे, तो एक 45 ही है जो तीनों को काटे, तो 45। और 8, 20 और 16 का हमें पता होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। क्या अब नहीं भी पता हो तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। 8, 20, 16 का एचसीएफ वैसे कितना होगा, 8, 16, 20 का एचसीएफ 4 होगा। कैसे पता करा, ये हम नहीं भी पता हो तो हमने ऊपर का निकाल लिया, हो जाएगा काम। ठीक है मेरे भाई, 45/4 इस क्वेश्चन का सोल्व होगा। अगला नंबर क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। मूल्यांकन कीजिए 16 प्लस 18, एक मिनट मेरे भाई, 18 -2 × 3। तो इस क्वेश्चन में डिवाइड दे रखा मेरे भाई, एक मिनट,
तो हमें पता है मेरे भाई इस क्वेश्चन में 16 तो ऐसा का ऐसा ही रख लेंगे हम। 6 से हमें डिवाइड करना है, 6 बोर्ड मोस्ट रूल लगा यहाँ पे। 6 से 18 माइनस 3 दूनी 6। तो हमें पता है 16 और 3 कितने होंगे मेरे भाई, 16 और 3 19 होंगे। ये हमने लिख लिया 19 माइनस 6, तो 19 में से 6 जाएंगे तो मेरे भाई कितने बचेंगे, 13 आपका करेक्ट आंसर रहेगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, 13 करेक्ट आंसर आएगा। तो मेरे भाई मैंने कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करे, इन क्वेश्चनों को आप बेहतरीन तरीके से करें और आप भी प्रैक्टिस करें। मैं आपको मेथड के साथ साथ, हर सवाल के साथ साथ कुछ नई टेक्निक से अच्छे तरीके से सवाल सोल्व करना सिखाऊंगा। सवाल तो सभी सोल्व करते हैं, लेकिन मेरे भाई कुछ सवालों को हम बिना पेन पेपर उठाए भी सोल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से मैथ्स के कुछ सवाल आपको समझ में आए होंगे। मैं इसी तरीके से अगले क्वेश्चन लेके आऊँगा। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।